में कोट कोट प्रणाम और वंदन। आज बड़े हर्ष और आनंद का विषय है कि हमारे पंडित जी पधार गए हैं, तो अनायास ही ये आयोजन प्राप्त हुआ है। और मकर संक्रांति के अवसर पर जो है, जो हमें सबको सत्संग का मौका मिला है, सभी लोगों से मैं अपेक्षा रखता हूं बड़े ध्यान से सुने। बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन जब तक हमारे हृदय में नहीं अटकता है तब तक हमारा सुनना सफल नहीं होता है। और बहुत कुछ सुन के समझा जाता है, लेकिन जब तक हम अनुकरण में नहीं ले आते हैं तब तक हमारा जाना हुआ ज्ञान काम नहीं आता है। जैसे मानो कि आपके पैसे आपकी तिजोरी में रखे हैं, आपकी जेब में नहीं है, तो आप जब चाहे मौके पे आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पैसे की जरूरत होगी तो तिजोरी का ताला खोलना पड़ेगा। जेब में होंगे तो निकाल के खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत बड़े कंजूस हैं जो ज्ञान को जान तो लेते हैं, लेकिन कभी न तो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, न कभी मंथन करते हैं। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाती है। हमें अपनी वृत्तियों को, हमें अपने स्वभाव को, हमें अपनी संयम को बदलना पड़ेगा। उस दिन, जिस दिन हमारे अंदर उत्कट अभिलाषा पैदा हो जाएगी कि हम ज्ञान को जानेंगे, तो निश्चित रूप से करेंगे, तो फिर हमारा जानना सार्थक होने लगता है। लेकिन हम सदियों से जान रहे हैं, सदियों से मेमोरी में हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन चलता कोई बेड़ा है। जब चलते नहीं है तो फिर क्या होता है? सभी जैसे कोई आदमी रेवड़ी ले लेके, सभी सर्दियों में सर्दी लगती है रेवड़ी खाते हैं, और सभी कहते हैं रेवड़ी स्वादिष्ट तो लगती है, लेकिन कितने लोग हैं जो ले आके संग्रह करके रखते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे ही धर्म के विषय में हमारी मनोदशा है। हम ये सोचते हैं कि भगवान हमको दान की देंगे, भगवान दान की तो दे ही रहे हैं। इनकी मर्जी से सृष्टि का पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जो कुछ भगवान जिससे ऐसा करवाना चाहते हैं, भगवान करवा ही लेते हैं। लेकिन धर्म के विषय में तो आपको ही जागृत होना पड़ेगा। आपको अपने संयम को, अपने सिद्धांत को बदलना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि इतने समय, लंबे अंतराल से यहाँ करीबन 25-26 साल तो हो गया गांव में, देखते देखते इतनी कथाएं हुई, लेकिन जितनी कथाएं हुई उतने लोग तैयार नहीं हुए। तो मेरी भी हिम्मत कच्ची पड़ जाती है कि ये तो सुनने वाले हैं, मनोरंजन करने वाले हैं, ये चलने वाले नहीं हैं। हमारे जीवन में यही भूलें हो रही हैं, और छोटी सी छोटी भूलें जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमारे समाज में, हमारे परिवार में सुख शांति एक कल्पना है। जैसे हम भी बैठ के कल्पना करते हैं कि भगवान इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े 3 भुवन लोक के राजा थे, ये हम कल्पना करते हैं, हमने देखा नहीं है। हम सुन के सोचते हैं, लेकिन सुनकर अपनी आत्मा से अगर मिलान कर लिया जाए कि जो कहा गया है नितांत सत्य है, अकाट्य है, इसमें कोई विस्फोट नहीं, तो फिर हम बेधड़क होकर चलते क्यों नहीं? जिस प्रकार संसार में चलने के लिए ये भौतिक नेत्रों से हम चल सकते हैं, अध्यात्म के लिए ये नेत्र हमारे काम के नहीं है। और वो अध्यात्म तो बहुत सस्ता है। इस दुनिया में एक कचरे की एक ट्राली खरीदो तो किसी के घर पे पड़ा हुआ तो 1000 रुपया मांगेगा, लेकिन दुनिया में ज्ञान से सस्ता कुछ भी नहीं है। किसी से भी मांगो, सब फोकट में तुमको दे देंगे। लेकिन चलने वालों को दीपक भर के ढूंढना पड़ रहा है कि कोई चलने वाला, साग माई का लाल, कोई चलने वाला मिल जाए जो हमारे और हमारे समाज को निहाल करके हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके। हम इतने दीन होते हुए ज्ञान के नाम पर हैं। इसके पहले हम अज्ञानी थे, हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन कर्म हमारे अच्छे थे, और हमने कर्मों को ज्ञान से दूर कर लिया है। जब तक हम ज्ञान और कर्म का समन्वय नहीं बैठाएंगे, तब तक हमारी मनोस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस ऐसे ही है जैसे बच्चे को पढ़ाने के अभ्यास कराते हैं, ऐसे ही हम सब सत्संग का अभ्यास कर रहे हैं। बात लगे तो घर करें, लगती नहीं। ध्रुव को लगी बात, देखो ध्रुव आज इतनी अखंड तपस्या करी, प्रहलाद को लगी, जिन को लगी, मीरा को लगी, जिन को लगी, उनके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति पैदा हो गई, और विश्व में उन्होंने अपना झंडा ऊंचा कर दिया जिनको बात लगी है। धर्म इतना सरल भी नहीं है कि हर कोई चले, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हर कोई न चल सके। अज्ञानी से ज्ञानी, अशिक्षित से अशिक्षित, हर व्यक्ति को चलने का अधिकार है। परमात्मा ने कहा है कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और तक यहाँ तक कहा है
करने के लायक भगवान उसको स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन हम ज्ञान पर चलते कम हैं, हम ज्ञान में भ्रमित ज्यादा होते हैं, हम संशयों का निवारण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पर जो हमारे सत्संग होते हैं उनमें हमें ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा में हमारे जो वक्ता होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके साथ बैठ के एकांत में बैठ के अपने मनों का मंजन करो। जो अंदर संशय है वो काम नहीं करने देते हैं। हमें वो संशय से हमारा ज्ञान क्रियान्वित नहीं हो पाता है। तो हमें अपने ज्ञान को संशय को निकालो और निकाल के उस मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलकर प्रयोग करके देख लो, आजमा लो। फिर दुनिया की पूरी दुनिया चिल्लाए कि ये गलत है तो भी तुम न मानना, क्योंकि तुमने प्रयोग करके देखा है। इसीलिए जिसने प्रयोग कर लिया, अनुभव कर लिया, उसका जीवन रूपांतरित हो गया है। आज जितने भी लोग हुए हैं वो रूपांतरित हो गए, दुनिया को मुड़ के पीछे नहीं देखा है। जैसे मगा नक्षत्र की बूंद होती है, एक ही नक्षत्र में पड़ती है, एक बांस में जाती है तो वंशलोचन बनता है, और एक जाके सीप में जाती है तो मोती बनता है। इसलिए हमें सत्संग में ये मोती प्राप्त करना है। खाना पीना जीना ईर्षा इनमें नहीं रहना है। इतने समय में तो या तो सत्संग सुने या हरि नाम जपे, दो ही हमारे लिए कल्याण और प्रेरणादायक है। कलयुग में सबसे सरल है तो भगवान नाम है। जो भगवान का नाम लेते हैं, सवेरे प्रभात फेरी में जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं तो रजाई में बैठ के भगवान का नाम 5-15 मिनट लेते हैं। इस युग में, इस समय में उनके लिए अमृत के समान है। सारी चिंताओं का, सारी तृष्णाओं का, सारी व्याधियों का शोषण करता है भगवान राम का नाम। देखो हम तुम्हारे साथ में, हम प्रमाण हैं, हम कौन सा हाल हंकने जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान बैठे बैठे सब कुछ कर देते हैं। ऐसे आप लोग भी करिए और जीवन का आनंद लीजिए और परमात्मा के चरणों में मुक्ति का आनंद लीजिए। जय श्री राम। सभी के लिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी के लिए मंगल कामना और बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कार्यक्रम किया है उनके लिए बहुत बहुत आभार और मंगल कामना करता हूँ कि इसी तरीके से हमारी संस्कृति के ध्वज को ऊंचा करते रहें और अपने सम्मान और गौरव को बढ़ाते रहें। और सभी माताओं से हम कहना चाहते हैं कि आपके गांव में गौशाला खुल चुकी है। जो माताएं गाय रखने में असमर्थ है या वृद्ध है, आप वहां दीजिए, आप वहां सेवा कुछ दिन करवाइए और उसके बाद वहां व्यवस्था होगी गायों की। गायों को खुला न छोड़े। ये संक्रांत में हम संकल्प लें कि अपनी माता की ऐसी दशा न करें कि रोड पे पड़ी है, लोग टक्कर मारे हो, भूखों प्यास और ठंड में मर रही तुम्हारी माँ। जब तक ये मरती रहेगी तब तक तुम विकास नहीं कर सकते हो। या तो गाय को मारना छोड़ दो